एक्शंस ऑफ पॉइजन हमने 3 कैटेगरीज में उनको डिवाइड किया था। नंबर 1 लोकल, 4 कैटेगरी में, सॉरी 4 कैटेगरी में डिवाइड किया था। नंबर 1 लोकल एक्शन, नंबर 2 रिमोट एक्शन, नंबर 2 लोकल एंड रिमोट कंबाइंड, एंड नंबर 4 जनरल। उसके बाद आता है आपका फैक्टर्स मॉडिफाइंग द एक्शन ऑफ पॉइजन, यानी कि जो एक्शन हो रहे हैं बॉडी के ऊपर, उनमें कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं, कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिनसे किसी पॉइजन की जो स्पीड है, ये समझ लीजिए, वो बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। यानी कि उसका जो एक्शन करने का या पावर्स जो है उसकी बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। तो वो कौन सी कंडीशंस हैं या कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे एक्शंस ऑफ पॉइजन के ऊपर असर पड़ सकता है? उसमें देखिए सबसे पहले आता है, इसमें 4 जो है कंडीशंस है या 4 फैक्टर्स मेनली हम काउंट करते हैं। नंबर 1 क्वांटिटी, नंबर 2 फॉर्म ऑफ पॉइजन, नंबर 3 मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एंड नंबर 4 कंडीशन ऑफ द बॉडी। उसमें नंबर 1 पर आता है आपका क्वांटिटी। क्वांटिटी जब हम देखते हैं, यानी कि क्वांटिटी से मतलब है कि स्मॉल डोज या मॉडरेट डोज या हाई डोज। अगर किसी पॉइजन की, चाहे वो मेडिसिन ही क्यों ना हो, अगर हाई डोज दिया जा रहा है, ओवरडोज दिया जा रहा है, तो वही जो है आपका पॉइजन इतना खतरनाक हो जाएगा कि आदमी की मौत मुमकिन है। आदमी की मौत मुमकिन है, यानी कि कोई भी सिम्टम्स प्रोड्यूस किए बिना भी उसकी मौत मुमकिन हो सकती है अगर उसको हाई डोज में या ओवरडोज में उसको दिया जा रहा है। यानी कि अगर लार्ज डोज है तो डेथ में अकर बाय द शॉक की वजह से उसकी डेथ जो है वो मुमकिन है। लेकिन अगर उसको मॉडरेट डोज में दिया जा रहा है, मॉडरेट डोज में यानी कि मीडियम डोज में अगर उसको दिया जा रहा है, तो उसका असर उतना ही कम हो जाएगा, उसका असर उतना ही कम हो जाएगा। ना वो मारेगा और ना ही एक तरह से जिंदा रखेगा। यानी कि वो क्या करेगा, वो इरिटेशन पैदा करेगा, इरिटेशन पैदा करेगा। तो अगर मॉडरेट डोज दी जा रही है और अगर स्मॉल डोज दी जा रही है, तो स्मॉल डोज जिसको आप पॉइजन समझ के दे रहे हैं, और अगर वो स्मॉल क्वांटिटी में दिया जा रहा है, तो उसका जो इफेक्ट होगा वो कैसे हो जाएगा, स्लोली हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, स्लोली। यहां पर लार्ज डोज में क्या था, रैपिडली था। स्मॉल डोज में स्लोली हो जाएगा और वो थेरापेटिक यानी कि मेडिसिन का काम है। बहुत से पॉइजन्स ऐसे हैं जो अगर स्मॉल डोज में दिया जाएगा तो वो बजाय नुकसान पहुंचाने के जिस्म को फायदा पहुंचाए। तो यहां पर आपका डिस्कस हुआ है आपका क्वांटिटी, यानी कि क्वांटिटी आपके एक्शन को, यानी कि पॉइजन के एक्शन को चेंज कर सकता है। अगर ज्यादा अमाउंट में दे रहे हैं तो क्या करेगा कि एकदम से मौत भी हो सकती है, वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा बॉडी को। और अगर हल्की डोज में दे रहे हैं तो वो लेस यानी कि कम नुकसान पहुंचाएगा। और अगर स्मॉल डोज में दे रहे हैं तो वो बजाय नुकसान पहुंचाने के उल्टा मेडिकली उसको फायदा पहुंचा सकता है। तो ये क्वांटिटी हम इसमें डिस्कस किया। उसके बाद आता है फॉर्म ऑफ पॉइजन, यानी कि पॉइजन किस कंडीशन का था, किस फॉर्म का था, किस स्टेट का था, किस तरह का पॉइजन था। वो सॉलिड पॉइजन था या लिक्विड पॉइजन था या गैसियस पॉइजन। देखिए सबसे ज्यादा खतरनाक जो होता है वो आपका गैसियस फॉर्म में, जो गैसियस फॉर्म में या वेपर फॉर्म में जो आपका पॉइजन होता है वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, और उसका इफेक्ट बॉडी के ऊपर बहुत तेजी के साथ जो है आपका पड़ता है। गैसियस फॉर्म में अगर उसको लिया जाए, गैसियस फॉर्म में अगर उसको लिया जाए तो वो बहुत ज्यादा एकदम से बहुत तेजी से असर करेगा। लेकिन अगर उसको लिक्विड फॉर्म में लिया जाए तो वो उससे कम असर करेगा। अगर सॉलिड फॉर्म में लिया जा रहा है तो वो डिपेंड करेगा उसकी सॉल्युबिलिटी के ऊपर, कि वो कितनी जल्दी घुलने वाला सब्सटेंस है या ना घुलने वाला सब्सटेंस है। वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, उसकी सॉल्युबिलिटी के ऊपर। तो यानी कि फिजिकल स्टेट में आपका जो फॉर्म है आपका पॉइजन की, वो गैसियस फॉर्म सबसे खतरनाक होता है। लिक्विड उससे थोड़ा कम होता है और सॉलिड जो है वो उससे कम होता है, लेकिन वो भी डिपेंड करता है उसकी सॉल्युबिलिटी के ऊपर। नंबर 2 केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन यानी कि बहुत से मिनरल्स ऐसे होते हैं, बहुत से
मिनरल्स ऐसे होते हैं, मिनरल पॉइजन्स ऐसे होते हैं जो अगर सेपरेट सेपरेट उनको दिया जाए तो वो ज्यादा खतरनाक साबित होते हैं। जैसे आपका सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट एंड HCl, दोनों बहुत शार्प पॉइजन है। अगर उनको, मतलब कहने का यह है कि अलग अलग दिया जाए तो वो बहुत तेजी से असर करेंगे, मतलब कहने का है कोरोसिव पॉइजन से एक तरह से हो जाएंगे, बॉडी को बहुत तेजी से नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन अगर इनको कंबाइन कर दिया जाए, इनका कॉम्बिनेशन कर दिया जाए, तो ये दोनों मिलकर एक सॉलिड सब्सटेंस बनाते हैं, सॉलिड सब्सटेंस बनाते हैं जो कि हार्मलेस। सेपरेट सेपरेट अगर आप इसको दे रहे हैं तो ये क्या हुआ, मोस्ट पॉइजनस बन गया। लेकिन अगर आपने इसको कंबाइन कर दिया, कंबाइन करने के बाद क्या हुआ कि ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे और हार्मलेस हो जाएंगे। ठीक। नंबर 3 पर आता है आपका मैकेनिकल कॉम्बिनेशन, यानी कि फॉर्म ऑफ पॉइजन में मैकेनिकल कॉम्बिनेशन। मैकेनिकल कॉम्बिनेशन से मतलब है जो सब्सटेंस है जैसे H2SO4 या HCl ही आपका है, अगर आप उसको कंसेंट्रेट फॉर्म में ले रहे हैं, कंसेंट्रेट फॉर्म में ले रहे हैं, तो थोड़ा भी अगर है, स्मॉल डोज कंसेंट्रेट फॉर्म, स्मॉल डोज ऑफ कंसेंट्रेट फॉर्म किसकी, जैसे आपका H2SO4 है या कोई भी इस तरह का पॉइजन है जो कंसेंट्रेशन फॉर्म है, तो वो बॉडी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा, बॉडी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन अगर उसमें बहुत ज्यादा पानी डालकर उसको डाइल्यूट कर लिया जाए, अगर उसमें बहुत ज्यादा पानी डालकर उसको डाइल्यूट कर लिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, यानी कि वो असर अपना कम कर देगा या हार्मलेस हो जाएगा, या तो नुकसान बहुत कम पहुंचाएगा या पहुंचाएगा तो बहुत कम, अदरवाइज बिल्कुल नहीं पहुंचाएगा। यानी कि कंसंट्रेट फॉर्म में अगर आप किसी पॉइजन को ले रहे हैं, किसी आपका केमिकल को ले रहे हैं, तो वो क्या होगा, नुकसान ज्यादा पहुंचाएगा। लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा पानी मिला के उसको डाइल्यूट हमने कर लिया तो वो बहुत कम नुकसान या ना के बराबर नुकसान बॉडी को पहुंचाता है। ठीक। यानी कि डाइल्यूट फॉर्म जो है वो हार्मलेस, ओके। कंसंट्रेट फॉर्म हार्मफुल होगी जबकि डाइल्यूट फॉर्म हार्मलेस। उसके बाद आता है मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, क्वांटिटी, फॉर्म ऑफ पॉइजन, मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि लेने का या देने का तरीका क्या था, किस तरह से बॉडी के अंदर वो पॉइजन इंट्रोड्यूस किया गया, किस तरह से वो पॉइजन बॉडी के अंदर इंसर्ट किया गया, उसका तरीका क्या था। ठीक है, वो भी डिपेंड करता है पॉइजन की रैपिडिटी के ऊपर, यानी कि उसकी स्पीड बढ़ाने पर या स्पीड घटाने के लिए। देखिए, अगर पॉइजन जो है आपका वो इनहेल किया जा रहा है, नाक के जरिए लिया जा रहा है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह होती है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह होती है, और या दूसरी वार गैस वगैरह होती है, इनको अगर इनहेल किया जाए, उनकी वेपर को अगर इनहेल किया जाए तो बहुत ज्यादा नुकसान देगा। दूसरा, वो तरीका जिससे पॉइजन डायरेक्ट ब्लड के संपर्क में आए, ब्लड के कांटेक्ट में आए, यानी कि आईवी मेथड, इंट्रावेनस। अगर इन दोनों फॉर्म में दिया जाता है पॉइजन तो वो बहुत तेजी से असर करेगा, बहुत ज्यादा नुकसान बॉडी को पहुंचाएगा, यानी कि मौत जल्दी से लाहक हो सकती है। लेकिन अगर उसको इंट्रामस्कुलर और सबक्यूटेनियस दिया जाता है तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। वही पॉइजन है जो पॉइजन आप जो है किसके जरिए आईवी दे रहे हैं, तो उसमें नुकसान ज्यादा होगा बमुकाबले इंट्रामस्कुलर या सबक्यूटेनियस। इंट्रामस्कुलर देने पर या सबक्यूटेनियस देने पर उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, और ज्यादा स्लो हो जाती है आपका स्वेल आउट करने पर या स्किन के ऊपर लगाने पर, उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाती है अप्लाई ऑन द स्किन। या स्टोमक फुल है आपका, स्टोमक आपका फुल है, आपने खाना खाया हुआ है, उसके बाद आपको वो पॉइजन दे दिया जाता है, तो वो भी देर में असर करेगा। वो भी किस में असर करेगा, देर में असर करेगा। ओके। उसके बाद आता है कंडीशन ऑफ द बॉडी, नंबर 4, कंडीशन ऑफ द बॉडी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है इसका, कि ये इफेक्ट डिपेंड करता है कि बॉडी की कंडीशन क्या थी, उसकी उम्र क्या थी, इंसान वो हेल्दी था या बीमार था, वो जाग रहा था या सो रहा था। ये सब चीजें आपका कंडीशन ऑफ द बॉडी में। जैसे एज, नंबर ए पर आता है आपका एज।
जाहिर सी बात है कि बच्चा और ओल्ड पर्सन, यानी कि चाइल्ड और ओल्ड पर्सन जो है मोर ससेप्टेबल होता है, बहुत जल्दी इफेक्ट हासिल करता है, यानी बहुत जल्दी उसके ऊपर इफेक्ट होता है किसी भी पॉइजन का, बमुकाबले एक एडल्ट के। अगर कोई एडल्ट पर्सन है तो वो किसी पॉइजन को किसी हद तक बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन वही पॉइजन अगर किसी बच्चे को दिया जाए, किसी ओल्ड पर्सन को दिया जाए, तो वो आपका क्या होगा, ज्यादा असर डालेगा उसके। ओके। नंबर 2, हैबिट। इंसान की हैबिट, हैबिट से यहां मतलब है एडिक्ट जो पर्सन होते हैं, एक कॉमन पर्सन है और एक एडिक्ट पर्सन है। कॉमन पर्सन अगर सिगरेट भी पिएगा तो उससे भी उसे चक्कर आ जाए। एक कॉमन पर्सन अगर सिगरेट भी पिएगा, सिगरेट एक सिंपल चीज है ना, वो पहली बार अगर सिगरेट पी रहा है तो उससे भी उसे चक्कर आ जाए। लेकिन जो एडिक्ट पर्सन है, जो क्या है आपका एडिक्ट पर्सन है, उनको आदत है आपका सिगरेट भी पीने की, तंबाकू भी खाने की, चरस भी पीने की, या और दूसरे जो भी सब्सटेंस है, शराब वगैरह पीने की, इनकी जिनको हैबिट है उनको पॉइजन देर में असर करेगा। अगर वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लिया जाए तब उनके ऊपर इफेक्ट डालेगा, अदरवाइज उनके ऊपर कम इफेक्ट डालेगा बमुकाबले एक कॉमन पर्सन। ओके। नंबर 3, स्टेट ऑफ हेल्थ। स्टेट ऑफ हेल्थ, बॉडी की कंडीशन क्या है, बॉडी की, यानी कि वो एक डिजीज्ड पर्सन है, एक मरीज है, या वो एक हेल्दी पर्सन। हेल्दी पर्सन पर वही पॉइजन देर में असर करेगा बमुकाबले एक बीमार पर्सन, क्योंकि बीमारी में उसकी इम्यूनिटी घटी हुई होती है, वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती है। तो इस वजह से आपका स्टेट ऑफ हेल्थ जो है वो डिपेंड करता है, यानी कि उसके ऊपर भी डिपेंड करता है पॉइजन का इफेक्ट। अगर हेल्दी है तो कम असर होगा, लेकिन अगर डिजीज्ड है तो वो उसके ऊपर ज्यादा असर होगा। उसके बाद आता है स्लीप एंड इंटॉक्सिकेशन। स्लीप एंड इंटॉक्सिकेशन यानी कि आदमी सोता हुआ हो, या पॉइजन लेने के बाद एकदम सोने चला जाए, या नशे की हालत। पॉइजन लेने के बाद या तो एकदम सोने चला जाए या नशे की हालत में हो, तो उस सूरत में अगर आदमी जा रहा है सोने के लिए या नशा उसने कर रखा है, उसको नींद आ रही है, तो पॉइजन का असर कम होगा बमुकाबले एक जागते हुए आदमी, क्योंकि सोते हुए आदमी में मेटाबॉलिक लेवल जो है वो क्या हो जाता है, घट जाता है। मेटाबॉलिक लेवल घट जाता है। जागते हुए आदमी में, इवोक पर्सन में क्या होता है, वो बढ़ा हुआ होता है। तो इसलिए चूंकि सेल्स और टिश्यू सब वर्क कर रहे होते हैं उस वक्त पे, इंटेस्टाइन भी आपका पूरी तेजी से काम कर रही है आपका जागते हुए में, तो वो बहुत जल्दी से उसको एब्जॉर्ब करेगी। लेकिन सोती कंडीशन में वो जो है उसके मूवमेंट भी रिड्यूस हो जाएंगे, उसके फंक्शन भी रिड्यूस हो जाते हैं, मेटाबॉलिक लेवल भी घट जाता है, ठीक है ना, बॉडी सेल्स भी अपना कम काम करती है, तो उससे पॉइजन देर में अपना असर डालता है। ये थे आपके फैक्टर्स मॉडिफाइंग द एक्शन ऑफ पॉइजन। एक बार रिपीट कर देते हैं, फैक्टर्स मॉडिफाइंग द एक्शंस ऑफ पॉइजन, इनको हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि 4 तरह से अगर हम देखते हैं तो पॉइजन का इफेक्ट जो है कम या ज्यादा हो सकता है। नंबर 1 क्वांटिटी, नंबर 2 फॉर्म ऑफ पॉइजन्स, नंबर 3 मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, नंबर 4 कंडीशन ऑफ द बॉडी। नंबर 1 क्वांटिटी, अगर किसी पॉइजन को लार्ज अमाउंट में दिया जाता है, लार्ज डोज में दिया जाता है, तो वो जिंदगी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। मॉडरेट डोज में अगर दिया जाए तो वो उससे कम असर डालेगा, और अगर स्मॉल डोज में दिया जाए तो बजाय एडवर्स इफेक्ट डालने के वो मेडिकेटेड इफेक्ट उसके ऊपर बॉडी के ऊपर डालेगा। नंबर 2 फॉर्म्स ऑफ पॉइजन, अगर हम इसमें देखते हैं तो फिजिकल स्टेट, केमिकल कॉम्बिनेशन या मैकेनिकल कॉम्बिनेशन। फिजिकल स्टेट में आपका पॉइजन किस तरह का है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैसियस। गैसियस पॉइजन ज्यादा असर करते हैं, लिक्विड उससे कम करते हैं और सॉलिड उससे कम करते हैं। लेकिन सॉलिड के मामले में यह है कि उसकी सॉल्युबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी घुल रहा है, कितनी जल्दी सॉल्युबल हो रहा है। केमिकल कॉम्बिनेशन, कुछ पॉइजन्स ऐसे हैं अगर उनको अलग अलग दिया जाए, सेपरेट दिया जाए, तो वो ज्यादा खतरनाक होते हैं अगर अलग अलग देंगे। लेकिन अगर उनको कंबाइन करके देंगे, कॉम्बिनेशन में देंगे, तो वो हार्मलेस हो सकते हैं। जैसे आपका मैंने मिसाल दी सिल्वर नाइट्रेट और HCl, अलग अलग अगर हम इनको लेंगे तो बहुत सीवियर पॉइजन का काम करेगा, लेकिन अगर इनको कंबाइन में लेंगे तो ये सॉलिड हो जाता है और बहुत देर में घुलता है, या नहीं घुलता है तो ये आपका केमिकल कॉम्बिनेशन लेस हो जाएगा, यानी कि कम जो है वो करेगा। मैकेनिकल
कॉम्बिनेशन, मैकेनिकल कॉम्बिनेशन यानी कि कंसंट्रेट फॉर्म में अगर कोई पॉइजन है तो वो ज्यादा इफेक्ट डालेगा बॉडी के ऊपर बमुकाबले डाइल्यूट फॉर्म, क्योंकि डाइल्यूट फॉर्म में उसमें वाटर सब्सटेंस जो है बहुत ज्यादा मिला दिया जाता है तो उसका असर जो है वो कम हो जाता है। नंबर 3, मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि लेने का तरीका क्या था, किस तरह से जिस्म के अंदर दाखिल हुआ, उसको हम डिफरेंट कैटेगरी में, हमें मालूम है किस तरह से पॉइजन, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हमने बताए थे कि किस तरह से किस किस रास्ते से पॉइजन को जो है वो अंदर दाखिल किया जाता है। इसमें अगर इनहेल्ड गैसेज इनहेल कर रहा है या उसके वेपर ले रहा है तो वो बहुत तेजी से अफेक्ट करेगा, इंट्रावेनस ले रहा है तो वो भी बहुत तेजी से असर करेगा, यानी कि बहुत रैपिड जो है अपना असर डालेगा, नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन अगर इंट्रामस्कुलर या सबकुटेनियस ले रहा है तो उसका नुकसान थोड़ी देर के बाद होगा, वक्त लेगा वो उसको लेने में, कम नुकसान करेगा। और अगर उसको निगला जा रहा है और या बॉडी के ऊपर टच किया जाता है तो वो जब तक एब्जॉर्ब होगा तब तक धीरे धीरे, या बॉडी के ऊपर जो स्किन के ऊपर जो लगाया है तो वो उसमें बहुत कम असर डाले। ओके, कंडीशन ऑफ द बॉडी। कंडीशन ऑफ द बॉडी, नंबर 1, एज, इंसान की उम्र क्या है। बच्चा और बूढ़ा वो किसी भी पॉइजन का जल्द असर लेता है बमुकाबले एक एडल्ट पर्सन। हैबिट, अगर एक कॉमन पर्सन है तो वो बहुत जल्दी उसके ऊपर असर होगा पॉइजन का बमुकाबले एक एडिक्ट पर्सन, क्योंकि वो पहले से हैबिचुअल है। ठीक है। नंबर 3, स्टेट ऑफ हेल्थ, बॉडी की कंडीशन क्या थी, यानी कि उसकी हेल्थ कैसी थी, वो हेल्दी था या बीमार था। हेल्दी पर्सन पर देर में असर करता है पॉइजन, जबकि डिजीज पर्सन पर, एक बीमार पर्सन पर बहुत तेजी से असर करता है क्योंकि उसकी इम्यूनिटी पावर घटी हुई होती है। नंबर 5, स्लीप एंड इंटॉक्सिकेशन, अगर आदमी पॉइजन लेने के बाद तुरंत सोने चला जाए तो उसका असर देर में होता है। नशे की हालत में है तो उसका असर, नशे की हालत में और जाके सो जाए तो पॉइजन का असर देर में होगा बमुकाबले जागते हुए आदमी। ये था आपका फैक्टर्स मॉडिफाइंग द एक्शंस ऑफ पॉइजन।